कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, साफ साफ कहती है, बस एक ही खुदा है, अल्लाह, जो सब कुछ का बनाने वाला है। सिर्फ वही इबादत के लायक है, उसका कोई साथी नहीं, कोई बराबर नहीं। कुछ और मानना सच्चाई से भटकना है। कुरान सिखाती है कि अल्लाह सबसे ताकतवर, सबसे जानने वाला और हर जगह मौजूद है। वो सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। उसने इंसानों और जिन्हों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। ये बुनियादी यकीन, खुदा की एकता, तौहीद, इस्लाम की नींव है। अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना, चाहे वो मूर्तियां हो या कोई और, शिर्क कहलाता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये अल्लाह की एकता को न मानना और उसके हुकूक को नकारना है। कुरान हमें इस गलत रास्ते से बचने की चेतावनी देती है। इतिहास में लोग झूठे खुदाओं के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने लकड़ी, पत्थर और धातु से मूर्तियां बनाई और उन्हें दैवीय शक्तियां दी। वो इन मूर्तियों के आगे झुके, उनका आशीर्वाद मांगा और उनके गुस्से से डरे। कुछ लोगों ने तो जानवरों की भी पूजा की। उन्होंने गाय की ताकत, चूहे की चालाकी, बंदर की फुर्ती और हाथी के विशाल आकार में शक्ति देखी। उनका मानना था कि इन जीवों में पूजा करने लायक गुण है। उन्होंने उन्हें बलिदान चढ़ाए, उनसे दुआएं मांगी और उनके सम्मान में मंदिर बनवाए। कुरान इन सब बातों को पूरी तरह से खारिज करता है। ये हमें याद दिलाता है कि जानवर इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं। वो खुदा नहीं है। उनकी अपनी जिंदगी में एक मकसद है। अल्लाह ने जानवरों को हमारे फायदे के लिए बनाया है। वो हमें खाना, साथ और रोजमर्रा के कामों में मदद देते हैं। उन्हें खुदा का दर्जा देना उनकी असली पहचान को गलत समझना है और उस बनाने वाले का अपमान करना है जिसने उन्हें बनाया है। कुरान जोर देता है कि असली इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। सिर्फ वही जान दे सकता है और ले सकता है, रोजी दे सकता है और रोक सकता है। वो सभी नेमतों का स्रोत है और सभी मुसीबतों से बचाने वाला है। अल्लाह से मुंह मोड़ना और मूर्तियों या जानवरों के आगे सजदा करना, झूठे भ्रम के पीछे भागना है, उसमें सुकून ढूंढना है जिसमें कोई ताकत नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ अंधेरे और निराशा की ओर ले जाता है। कुरान बताता है कि झूठे खुदाओं की पूजा शैतान, जिसे इब्लीस भी कहते हैं, का फैलाया हुआ धोखा है। शैतान हमारा दुश्मन है जो हमें अल्लाह के रास्ते से भटकाना चाहता है। वो हमारे दिलों में फुसफुसाता है, हमारी कमजोरियों और असुरक्षाओं का फायदा उठाता है। वो हमें मूर्तियों और दूसरी चीजों की पूजा के जरिए ताकत, दौलत और खुशी का लालच देता है। वो झूठ को सच की तरह दिखाता है, जिससे शिर्क अनजान लोगों को अच्छा और सही लगता है। वो हमें एक खुदा की इबादत से दूर करके बर्बादी के रास्ते पर ले जाना चाहता है। कुरान हमें शैतान की फुसफुसाहटों से सावधान रहने की चेतावनी देता है। हमें अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए, अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए और कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए ताकि उसके बहकावे में न आए। इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ नहीं करता अगर मौत से पहले तौबा न की जाए। कुरान शिर्क की हालत में मरने के नतीजों के बारे में साफ साफ बताता है, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना। जो लोग अल्लाह की एकता को नकार कर और झूठे खुदाओं की पूजा करके मरते हैं, उन्हें आखिरत में हमेशा की सजा मिलेगी। उन्हें जन्नत में जाने से रोका जाएगा और दोजख की आग में डाल दिया जाएगा। ये बहुत कठोर सजा है, लेकिन उन लोगों के लिए ये इंसाफ है जो जानबूझकर अपने बनाने वाले से मुंह मोड़ लेते हैं। कुरान में जन्नत के इनाम और दोजख की सजा के बारे में बताया गया है, जो हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की याद दिलाता है। इस गुनाह की सख्ती के बावजूद इस्लाम उम्मीद और माफी का धर्म है। अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। वो हमेशा उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार रहता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं और उसकी तरफ लौट आते हैं। अगर किसी ने मूर्ति पूजा या किसी और तरह का शिर्क किया है तो भी तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर उन्हें अपने किए पर सच्चा पछतावा है और वो अल्लाह की तरफ लौट आते हैं और सिर्फ उसकी इबादत करने का वादा करते हैं तो उन्हें माफी और हिदायत मिल सकती है। अल्लाह की रहमत की कोई सीमा नहीं है। वो चाहता है कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हों। वो हमें झूठे खुदाओं की पूजा छोड़कर उसकी एकता को अपनाने के लिए कहता है। वो उन लोगों को हिदायत और माफी का वादा करता है जो सच्चे दिल से उसे ढूंढते हैं। कुरान जिंदगी के लिए एक गाइड है
जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है जिससे अल्लाह खुश होता है और आखिरत में हमेशा की कहुशी मिलती है। ये हमें शैतान की बातों को न मानने, झूठे खुदाओं से दूर रहने और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए कहती है। ये हमें सिखाती है कि असली खुशी दुनियावी ख्वाहिशों या बनाई हुई चीजों की पूजा में नहीं, बल्कि अल्लाह को याद करने, उसके हुक्म मानने और उसे खुश करने वाली जिंदगी जीने में है। ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, रास्ते में मुश्किलें और आजमाइशें आएंगी, लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं, जो मुसीबतों का सामना करते हैं और जो अपने ईमान पर डटे रहते हैं। कुरान मूर्ति पूजा और दूसरी तरह के शिर्क के खिलाफ चेतावनी देता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस्लाम सभी लोगों के लिए, उनके यकीन चाहे जो भी हो, इज्जत और समझदारी का व्यवहार करने की बात करता है। हमें नरमी और समझदारी से बात करनी चाहिए, इस्लाम की सच्चाई को साफ और प्यार से समझाना चाहिए। हमारा मकसद दूसरों पर अपना यकीन थोपना नहीं है, बल्कि इस्लाम का पैगाम सच्चाई और इज्जत से पहुंचाना है। आखिर में हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम का पैगाम सच्चाई और समझदारी से पहुंचाएं, बाकी सब अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दें। कुरान का पैगाम हमेशा के लिए और सबके लिए है। बस एक ही खुदा है जो सब कुछ का बनाने वाला है और सिर्फ वही इबादत के लायक है। यह पैगाम पूरे कुरान में है। एक पुकार है कि झूठे खुदाओं की पूजा छोड़कर अल्लाह की एकता को अपनाएं। चलो इस पुकार को सुने, शिर्क के अंधेरे से निकलकर तौहीद की रोशनी में आए। चलो अपनी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए लगा दें, उसकी हिदायत, उसकी रहमत और उसकी माफी मांगे। चलो ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश करें जो इस्लाम की खूबसूरती और सच्चाई को दिखाए, अमन, प्यार और एक खुदा के आगे झुकने का पैगाम दे। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे।